तो न्यायपालिका में हमारे तरफ एक तरफा सुनवाई हो रही है। इस देश में ऐसे कितने फैसले हैं, कितने प्रकरण प्रलंबित है, लेकिन पहली प्राथमिकता सुरेश चौहान के की केस है। हिंदू राष्ट्र की शपथ मैंने ली थी, मैं उस पर कायम हूं और छत्रपति शिवाजी महाराज जी द्वारा ली गई शपथ पर मैं कभी भी पीछे किसी भी स्थिति में नहीं हटूंगा। उसके लिए चाहे तो मुझे किसी भी सजा का सामना करना पड़े। दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले पर या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणी पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी में है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को सीधा सीधा ललकारने की कोशिश करना क्या किसी को इजाजत देता है, संविधान की इजाजत देता है? अगर आपके अंदर ये सवाल नहीं उठ रहे हैं तो आप ये खबर देखिए। इसको देखने के बाद आपके अंदर भी इसी तरीके से सवाल उठेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले को लेकर जो अभी एक्शन लेना शुरू किया है, उसके बाद नफरती जो लोग बैठे हुए हैं, एंकर्स बैठे हुए हैं, उनमें एक अलग तरीके का भूचाल आ गया है। और इसका सबसे पहले उदाहरण आपके सामने हम रखेंगे सुरेश चौहान का, जिसे नफरती के नाम से जाना जाता है, सुदर्शन न्यूज चैनल चलाता है। लेकिन इसी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई, दिल्ली पुलिस से सवाल जवाब किए, तो कैसा ये बिना पानी के मछली की तरीके से तिलमिला रहा है। और अब इसको इस चीज का डर सताने लग गया है कि ये इस चीज को भी भूल जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रहा है। इसने अपने बिंदास बोल का एक पूरा प्रायोजन किया है और उसी में ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट की गई टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रहा है। इसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई है कि ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जो भी कहा गया था उसको आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक पक्षीय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे पक्ष को सुनने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से फैसले ले रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से ये आरोप लगा रहा है वो सरासर गलत और असंवैधानिक है। संविधान के तहत ये सारी चीजें नहीं आती हैं, लेकिन इस नफरती शख्स को ये भी नहीं पता है। एक टीवी चैनल चला रहा है लेकिन ये भी नहीं जानता है कि संविधान के दायरे क्या है। ये कह रहा है कि सरकारी विज्ञापन हमारे चैनल को देना बंद कर दिए गए। भैया, सरकार जिसको चाहेगी उसको विज्ञापन देगी। अगर आपको बंद कर दिया गया विज्ञापन तो काहे तिलमिला रहे हो इतना, काहे आपको इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है? और जब सुप्रीम कोर्ट आप पर एक्शन लेने की बात करता है तो इतना ज्यादा क्यों बौखलाए हुए हो? क्या जेल जाने का डर लग रहा है? जब लोगों के बीच में खाई पैदा कर दी तब डर नहीं लगा कि ऊपर जाकर भी मुंह दिखाना है? और जिस देश में रह रहे हो, वो कहते हैं ना, जिस देश का खा रहे हो उसी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो। शर्म नहीं आती होगी जरा से भी। इसने ये साफ साफ कह दिया कि न्यायपालिका में एक तरफा सुनवाई होती है और इसने पता नहीं किन जजों को बिठा रखा था 3 अपने पैनल में। वो जज भी इसी की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, इसी की भाषा में इसी को डिफाइन कर रहे हैं, इसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेश चौहान ये कह रहा है कि महात्मा गांधी के पोते, हालांकि महात्मा गांधी कहने की हिम्मत तो इसके अंदर है नहीं, इसलिए बोल रहा है एमके गांधी के पोते तुषार गांधी ने एप्लीकेशन डाली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे मामलों को साइड कर दिया और सिर्फ एक ही मामला उनको नजर आया, सुरेश चौहान का। सारे काम एक तरफ, सुरेश चौहान को जेल में डालना सबसे प्राथमिकता का काम है। सुप्रीम कोर्ट पर इसने कई और तरीके के सवाल भी खड़े किए हैं, जिसमें इसने ये कहा है कि कितने हजार केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है। लेकिन सुरेश चौहान के मामले को सुनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। अब इसको ये चीज समझनी चाहिए। अगर इसको समझ आ गया होता तो शायद इसने ये सवाल नहीं उठाया होता। इसको ये चीज समझनी चाहिए कि जो ये जहर फैला रहा है, जो ये नफरत बांट रहा है लोगों के बीच में, ऐसे में अगर इसको अभी नहीं रुकना तो बहुत पहले चाहिए था। हालांकि रुका नहीं, लेकिन अब अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये पूरे के पूरे जो लोग इसको देखते हैं उनके अंदर तो जहर भरने का काम कर ही दिया है। लेकिन अपने जिस बयानों की वजह से, हेट स्पीच की वजह से जो लोग बचे हुए हैं उनके अंदर भी जहर भरने का काम कर देगा। साफ साफ टीवी चैनल पर आकर यह बोल रहा है कि मैंने हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली थी और उस पर आज भी कायम हूं, चाहे कोई भी सजा मिले मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। न्यायपालिका से सवाल इसने इस लहजे में किया है कि जैसे सीधा सीधा वो न्यायपालिका को ललकार रहा हो। न्यायपालिका है वो, सुप्रीम कोर्ट है वो,
तुम्हारे घर का या फिर फूफा का घर नहीं है कि आप जाकर के ऐसे आप ललकारने वाले लहजे में सुप्रीम कोर्ट के बयानों को कोट करते हुए, उनकी टिप्पणियों को कोट करते हुए ललकार रहे हो। और अपनी भाषा में अपनी जो तलखी ये दिखा रहा है, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए है, न्याय के लिए है, यहां से इंसाफ मिलता है, तुम जैसे नफरती लोगों को पनाह नहीं दी जाती है, इसलिए बौखलाए घूम रहे हो। और अपनी सुरक्षा का हवाला देकर एक जगह पे ये गिड़गिड़ाने भी लगता है कि अब हमारी सुरक्षा को खतरा हो गया है, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है। लेकिन बाद में तुरंत पलट जाता है और कह देता है कि उससे तो मैं निपट लूंगा। यानी इसको पहले ही हथियार लेकर के इसकी फोटो वायरल हो चुकी है, तो उसको इस चीज से कोई फर्क पड़ता नहीं है और दूसरे पर इल्जाम डालने में तो सबसे आगे है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया था, उसी पर पूरा इसने अपना बिंदास बोल का कार्यक्रम कर लिया, लोगों से राय ले ली, लोगों के लिए पोल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर सवाल कर दिया। यानी खुद जज हैं, खुद वकील हैं, खुद विक्टिम है, खुद ही फैसला सुनाएंगे, खुद ही डिफेंड करेंगे और खुद ही अपने आप को बिल्कुल क्लीन चिट करवा देंगे। जस्टिस जोसेफ के बयान पर इतना ज्यादा ये जो है बौखला गया है कि उनका नाम जैसे ही आया इसके स्क्रीन पर, जैसे ही उनका बयान आया, वैसे ये ऐसा चिल्लाया कि मानो इसकी सारी की सारी जो भड़ास है वो साफ तौर पर निकलकर सामने आ गई। अब सोचिए, एक टीवी चैनल पर बैठकर आप नफरत फैलाइएगा और एक वक्त तक आप नफरत फैलाते जाइएगा। कितनी बार वार्निंग दी जा चुकी है लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इन पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बाकी इसी ने ये अपना बिंदास बोल चलाया था, उसी में लोगों ने इसकी फजीहत किस तरीके से करी है और कैसे इसकी इज्जत उतार कर रख दी है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इसका एक ट्वीट था जिसने इसमें पोस्टर शेयर किया और उस पोस्टर में लिखा क्या है जरा देखिए। लिखा है, हिंदू राष्ट्र की शपथ अपराध कैसे? क्या सुरेश चौहान की गिरफ्तारी के लिए न्याय तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है? सुरेश चौहान के इतना ज्यादा बड़ा हवा बन गया है कि इसको गिरफ्तार करने के लिए न्याय तंत्र का खराब तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। क्या एंकरिंग करोगे और क्या पत्रकारिता के नाम पर जहालत फैलाने का काम कर रहे हो? समझ नहीं आता है। और ऐसा हाथ दिखाएंगे, ऐसे हाथ दिखाएंगे जैसे इनके अलावा और कोई है भी नहीं। अब इन्होंने जो कुछ लिखा था उसके बाद लोगों ने इनको कैसे लताड़ा है, वो उन्हीं की ट्वीट्स का हम आपको दिखाते हैं। ट्वीट है सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर, एक हिंदुस्तानी का लिखते हैं, ट्विटर पर लाइक्स, रीट्वीट या रिप्लाई से सुप्रीम कोर्ट को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस तू झोला ले ले, 2 कटोरा भी ले ले, कानून का सम्मान कर और आत्मसमर्पण कर दे और कोर्ट में दया की भीख मांग, सजा कम होगी, वरना ठाकुर तो गयो। अगला ट्वीट है श्याम सिसोदिया का, लिखते हैं, बंद होना चाहिए ये चैनल जो धर्म के आधार पर लोगों को लड़वाता है, इस चैनल को बंद हो जाना चाहिए। इंडियन है, लिखते हैं कि काहे डर रहे हो, आपके आका है ना, बचा लेंगे आपको, क्यों इतना गिड़गिड़ा रहे हो। तौहीद है, लिखते हैं, घबराओ मत, पाप का घड़ा अभी तक भरा नहीं है, जब भर जाएगा तो जेल में हिंदू राष्ट्र के सपने सजाना। अगला जो ट्वीट है नदीम खान का, लिखते हैं, जिस तरह की सुदर्शन न्यूज की कार्यशैली है उस हिसाब से तो अब तक बंद हो जाना चाहिए था। इस चैनल का बंद ना होना देश का दुर्भाग्य है। मोहम्मद असलम है, लिखते हैं, ये बहुत पहले होना चाहिए था, अपने भारतीय समाज और गंगा जमुनी तहजीब का काफी नुकसान किया है इसने, इसको तो पहले ही बैन करना चाहिए था। सुनील लिखते हैं कि कुछ गलत किया होगा इसीलिए डर लग रहा है ना, केंद्र में तुम्हारी सरकार है, वो भी तुमको धुतकार रहे हैं, तो यकीनन तुमने बहुत कुछ गलत किया होगा। अगला ट्वीट है खबरी का, लिखते हैं, अब मोदी सरकार में खुल के सुप्रीम कोर्ट का विरोध करने वाली नई कौम पैदा हो गई है जो अभी बाइकॉट वाले काम में भी बहुत सक्रिय रूप से फॉर्म में नजर आ रही है। अगला जो ट्वीट है राजेश शर्मा का, लिखते हैं, समाज की गंदगी है तू और तेरा चैनल, साफ करना तो जरूरी है। अगला जो ट्वीट है मोहम्मद मुस्तकीम का है, लिखते हैं, चौहान के कभी अपने ट्वीट के कमेंट पढ़ते हो या नहीं, सबके सब गाली ही देते हैं, शर्म से मर जाओ, धर्म के नाम पे गंदी नाली के कीड़े बन गए हो तुम। अगला जो ट्वीट है वो SM फरीद भारतीय का है, लिखते हैं कि ये सब प्रोग्राम में बोलने और करने से पहले सोचना था, तुमने सोचा कानून अपने हाथ है, जो चाहे करो सुरेश जी, जिस दिन पूर्ण भारतीय अधिकारी से सामना हुआ उस दिन पैंट गीली हो जाएगी, ये मशहूर डायलॉग है, सुना तो होगा ही आपने और यही आप पर अब लागू हो जाएगा। बोलता हिंदुस्तान का वो ट्वीट भी हम आपको दिखाना चाहेंगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया था वो भी
कुछ एक चंद लाइन में बता देंगे। लिखा था, नफरत फैलाने वाले एंकरों को हटाया जाए, चैनल पर भारी जुर्माना लगाया जाए, सुप्रीम कोर्ट। और लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरत फैलाने वाले एंकरों को हटाएं, चैनल पर भारी जुर्माना लगाएं। ये टीवी चैनल एजेंडा चला रहे हैं जिससे समाज में विभाजन पैदा हो रहा है। और 2021 का ये सुरेश चौहान का मामला है। इस पर सुनवाई करते हुए DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए उनसे सवाल किया था और कहा था कि 5 महीने में FIR और 8 महीने के बाद भी आपके हाथ खाली हैं, आप कर क्या रहे हैं? आपने अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया है हेट स्पीच मामले में? आप इसकी जानकारी हमें दीजिए। जिसके बाद ये सुरेश चौहान के बौखला चुका है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरीके की भाषणबाजी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ लगातार बने रहिए। जय हिंद।